सुप्रभात बच्चों। मैं पूजा सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका। पाठ 3 में मैं हूँ आम रसीला का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि बच्चों प्रथम भाग में पाठ 3 मैं हूँ आम रसीला की कहानी उसी की जुबानी हम लोग पढ़े थे। अब द्वितीय भाग में हम लोग कुछ कॉपी का कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आपको कॉपी में कुछ कार्य बताते हैं, उसको आप लोग बड़े ध्यान से करेंगे। बच्चों, कॉपी में करने के पूर्व पहले हम कुछ निर्देश जान लें। वो निर्देश बच्चों इस तरह है कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला निर्देश है लिखने के लिए सहायक उपकरण सामग्री, यानी पेंसिल, पैमाना, रबड़, कटर। दूसरा निर्देश है 2 लाइन की शिरोरेखा खींचिए। तीसरा निर्देश है कॉपी के पहले पेज पर अपना नाम, कक्षा एवं विषय लिखिए। चौथा निर्देश है शिरोरेखा कॉपी के तीसरे पेज पर खींचिए। पांचवा निर्देश है शिरोरेखा के बाएं तरफ दिनांक एवं दाएं तरफ कक्षा कार्य और बीच में पाठ का नाम लिखेंगे। छठा निर्देश है कठिन शब्द, शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखिए। बच्चों, ये निर्देश आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पे बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। पहले पेज पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे। दूसरे पेज पर बच्चों आपका इंडेक्स दिया गया होगा, उसको आप उसी तरह छोड़ देंगे। जब पुनः स्कूल खुलेगा तो हम लोग इंडेक्स में करवाएंगे। तीसरे पेज पर बच्चों आप 2 लाइन का शिरोरेखा खींचेंगे, बाएं तरफ डेट डालेंगे, दिनांक, और दाएं तरफ कक्षा कार्य लिखेंगे। बीच में पाठ का नाम, जैसे पाठ का नाम आपका है पाठ 3 मैं हूँ आम रसीला, लिखेंगे। उसके बाद 1 लाइन आप छोड़ देंगे। उसके नीचे से आप को हम कुछ कठिन शब्द बताते हैं, वो कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, पहला शब्द है रसीला। अब ये 2 लाइन खींचा गया है इसलिए कि इसमें आपको रसीला को 2-2 बार लिखना है। दूसरा शब्द है ऋतु। तीसरा शब्द है महक। चौथा शब्द है पन्ना। पांचवा शब्द है अमचूर। छठा शब्द है मैंगो शेक। सातवां शब्द है राहगीर। आठवां शब्द है अमृत फल। ये आपके 8 शब्द हैं, इसको आप 2-2 बार लिखेंगे। अब आते हैं बच्चों, नीचे दिया गया है शब्द अर्थ। नीचे क्या दिया गया है? शब्द अर्थ, यानी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके मतलब आप लोग जानेंगे और अपनी कॉपी में दूसरे पेज पर लिखेंगे। पहला शब्द है रसीला। रसीला का मतलब बच्चों क्या होता है? रस से भरा। दूसरा शब्द है ऋतु। ऋतु का मतलब बच्चों क्या होता है? मौसम। तीसरा शब्द है महक। महक का बच्चों क्या मतलब होता है? खुशबू। चौथा शब्द है बच्चों लू। लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवा। पांचवा शब्द है अमचूर। अमचूर का मतलब क्या होता है? आम का पाउडर। छठा शब्द बच्चों है विशेषता। विशेषता का मतलब क्या होता है? खूबी। सातवां शब्द है कलश। कलश का मतलब क्या होता है? घड़ा। आठवां शब्द है अमृत फल। इसका मतलब होता है बेहद गुणकारी। यानी ये आपके कुल 8
शब्द अर्थ हुए, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर आप लोग दूसरे पेज पर फिर शिरोलेखा बनाएंगे 2 लाइन का, उसमें प्रश्न उत्तर डालेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 1 है, आम कौन सी ऋतु का फल है? प्रश्न 1 है, आम कौन से ऋतु का फल है? इसका उत्तर है, आम गर्मी के मौसम का फल है। यहाँ पर ऋतु का मतलब होता है बच्चों मौसम। प्रश्न 2 है, आम किन किन नामों से जाना जाता है? यानी प्रश्न है, आम किन किन नामों से जानते हैं? आम किन किन नामों से जानते हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, आम को हम लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोतापरी, चौसा के नाम से जानते हैं। प्रश्न 3 है, कच्चे आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से क्या क्या बनता है? इसका उत्तर होगा बच्चों, कच्चे आम से अचार और पन्ना बनता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, पके आम से क्या बनता है? इसका उत्तर होगा बच्चों, पके आम से मैंगो शेक जूस बनता है। ये बच्चों आपको 4 प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जान लीजिए, इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। आम की पत्तियां किन किन कार्यों में प्रयोग होती हैं? इसका उत्तर बच्चों आप लोग जान लीजिए। आम की पत्तियां निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होती हैं। पहला है, आम के पत्तों को पूजा पाठ में कलश पर लगाया जाता है। दूसरा है, आम के पत्तों की लड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है। दूसरा है, आम के पत्तों की लड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है। ये बच्चों आपके प्रश्न उत्तर हुए। आपको 4 प्रश्न के उत्तर केवल कॉपी में लिखने हैं। और पीछे बच्चों रचनात्मक कार्य दिया गया है, यानी रचनात्मक कार्य में आपको आम का चित्र बनाना है और उसको रंगों से सजाना है। ये बच्चों आपका कॉपी का कार्य समाप्त होता है। आप इसको कॉपी पर लिखकर सुंदर सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखेंगे और उसको याद करेंगे। पुनः स्कूल जब आप आएंगे तो आपसे हम इनके उत्तर सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों।